ज्योत्सना, वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है आपका बायोलॉजी सीरीज से, जिसमें सेल वाला जो चैप्टर था वो आपका चला हुआ है, जिसका पार्ट थर्ड है, दैट इज द सेल। ओके, इसका पार्ट थर्ड जो आज हम करेंगे, और आज ये जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेलिस जो कर रहे थे उसमें जो प्रीवियस वाला जो पार्ट है उसमें मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था। ठीक है, तो उससे आगे करेंगे आज हम गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स एंड सेल वॉल। ओके, और बाद में एक जो है इनकी समरी ले लेंगे ओवरऑल कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो फर्स्ट इज द गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडी। तो ये जो है सबसे पहले डिस्कवर की थी कैमिलो गोल्जी ने, और उन्होंने अपने नाम पे ही इसको नाम दे दिया गोल्जी बॉडी, डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी। ठीक है, तो जैसे ये सेल स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये पैरेलल से जो स्टैक्स नजर आ रहे हैं, दिस इज नोन एज द गोल्जी बॉडीज। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या थे, ट्यूब्स की फॉर्म में है ना इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूबुलर है, ट्यूब्स जैसे बनी हुई हैं। वैसे जो गोल्जी बॉडीज हैं वो कैसे हैं, पैरेलली जो है अरेंज्ड हैं। ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट है इनकी गोल्जी बॉडीज की। ओके, एंड इनका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, अगर गोल्जी बॉडी का फंक्शन देखें तो हम मेन फंक्शन है इसका कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल जो सिंथेसाइज हुआ है, जैसे मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंड एक स्मूथ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होते हैं वो लिपिड सिंथेसाइज करते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या था कि जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है उसके अंदर लिपिड्स एंड प्रोटीन, और स्पेशली प्रोटीन्स को वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टू द न्यूक्लियस एंड टू द साइटोप्लाज्म। ओके, तो जो भी मटेरियल अब सिंथेसाइज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लिपिड्स एंड प्रोटीन, उसको जो है सेल के अंदर ही सर्कुलेट करने का या फिर सेल से बाहर निकालने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको जो है पैकेजिंग करना, उसको स्टोरेज करना। ठीक है, स्टोरेज का काम, एंड उसको डिस्पैच करने का काम, डिस्पैच इन एंड आउट ऑफ द सेल, इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो सारा फंक्शन किसका होता है, गोल्जी बॉडीज का। ओके, ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज जो है डिस्कवर की थी कैमिलो गोल्जी ने। ये पैरेलली अरेंज्ड स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, पैरेलली अरेंज्ड स्टैक्स। और इनका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी चीज, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है, जैसे कि प्रोटीन और लिपिड्स बनी है, अब उन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को जो है सबसे पहले जो है उनकी पैकेजिंग करना, उनको स्टोर करना और उनको डिस्पैच करना, सर्कुलेटिंग इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल जो है पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडीज करती हैं। ओके, तो सेकंड आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम सेकंड। अब लाइसोसोम्स को जो है एक तरह का जो है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये वाला है आपका, दीज आर द लाइसोसोम्स। ये क्या है, लाइसोसोम्स हैं। इनमें जो है वेस्ट डिस्पोजल होते हैं, जैसे घर में डस्टबिन होता है जिसमें घर का सारा कूड़ा जो है हम डालते हैं, वैसे ही सेल का वेस्ट डिस्पोजल एज ए डस्टबिन क्या होता है, लाइसोसोम्स होती हैं। ठीक है, सेल का जो भी वेस्ट होगा, वेस्ट डिस्पोजल होगा, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, लाइसोसोम्स में। ठीक है, तो इसको जो है ये क्या होता है, स्टोरेज, डिस्पोजल, और एक इसको जो है सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, अगर ये किसी डैमेज के कारण जो है ये अगर बर्स्ट हो जाते हैं लाइसोसोम, तो क्या होता है, ये पूरी सेल जो है डैमेज हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है सारा वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ही अगर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे ये न्यूक्लियस को भी एनगल्फ कर लेगा, अगर बर्स्ट हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, पूरी सेल जो है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसलिए इनको क्या बोला गया है, सुसाइडल बैग्स भी बोला गया है, लाइसोसोम्स। ओके, तो ये थे। एंड इससे नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड्स। ठीक है, थर्ड इज द प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स जो हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पे दो एक मेन पॉइंट है, जो प्लास्टिड होते हैं और जो सेल वॉल होती है, ठीक है। प्लास्टिड्स एंड द सेल वॉल आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, वो एनिमल सेल में नहीं होती। तो प्लास्टिड किस में प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। अब जो प्लास्टिड होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ओके, क्रोमोप्लास्ट, एंड सेकेंड इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? जो कलर रिलेटेड है, ठीक है, जो कलर गिविंग है, जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। जैसे इसका एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसके में आता है? क्रोमोप्लास्ट में आता है। क्लोरोप्लास्ट में जो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज द क्लोरोफिल। आपने पढ़ा होगा, पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम होता है? एक तो कलर देता है प्लांट्स को, दूसरा क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होती है? विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट किस में आता है? क्रोमोप्लास्ट में आता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर गिविंग, ठीक है, जिनमें पिगमेंट होते हैं और उन पिगमेंट्स की वजह से एक स्पेसिफिक कलर आता है, ठीक, कलर गिविंग। ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं? ऐसे टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं जो कलर नहीं देते, ये स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? लिपिड्स को, फैट को और स्टार्च को। तो इन चीजों को स्टोर करने का काम करते हैं कौन? ल्यूकोप्लास्ट, ओके। तो ये थे प्लास्टिड्स जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। उससे नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने यहां लिखा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। These are the Golgi bodies. माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है आपका? ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, ये वाले, दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। तो फोर्थ क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फर्स्टली तो क्या होती है इनकी? डबल मेम्ब्रेन होती है, ओके, एक आउटर कवरिंग एंड एक इनर कवरिंग। डबल मेम्ब्रेन होती है। और न्यूक्लियस की भी डबल मेम्ब्रेन होती है ना, एक ये न्यूक्लियस और इसके बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? मेन इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक, दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल की जो भी एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एनर्जी। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला गया है, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला गया है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये एनर्जी स्टोर करके रखता है किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, उसकी फॉर्म में जो है एनर्जी स्टोर करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका अपना खुद का एक डीएनए होता है। इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड द राइबोसोम्स, और ये प्रोटीन बनाते हैं अपने अपने आप जो है खुद से, ठीक। तो एक स्पेशलिटी और है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की कि इनका अपना डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ओके, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड। और जो प्लास्टिड मैंने अभी जो बताया ना, प्लास्टिड्स में भी अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस प्लास्टिड्स दोनों में ही क्या होता है? खुद का अपना डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं और क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि ऐसी दो ऑर्गेनेल्स का नाम बताओ जिनका अपना खुद का डीएनए और जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं अपने आप, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टिड्स। उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल भी सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे अंदर वाली लेयर होती है सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द प्लांट सेल।
ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को। स्ट्रेंथ किस लिए प्रोवाइड करती है? क्योंकि जो ये सेल वॉल होती है ये बनी होती है सेलुलोज, और सेलुलोज हमें पता है कि हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड एंड स्टिफ, जो स्ट्रेंथ देता है सेल को, स्ट्रेंथ टू दी सेल, गिविंग स्ट्रेंथ टू द सेल। तो ये किससे बनी होती है? सेल वॉल। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। और अगर हम फंजाई की बात करें तो बनी होती है काइटन से, ठीक है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है। और एल्गी की जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन, उनसे बनी होती है, ठीक है। फंजाई की अगर हम सेल वॉल की बात करें तो बनी होती है काइटन से, और जो एल्गी की होती है वो होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके, तो ये होता है सेल वॉल का। उसके बाद आता है लास्ट आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स जो है एक तरह के जो है क्या होते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है, जो भी सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट होगा, ठीक है। वैक्यूल्स क्या है कि जो भी सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट होगा ना वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा? वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या है? स्टोरेज सैक है। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक। ये स्टोर करते हैं कौन सा? सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट को, ठीक है। अब इनमें क्या क्या स्टोर होता है? इनमें स्टोर होता है अमाइनो एसिड्स, लिपिड, प्रोटीन एंड दी शुगर्स, ये स्टोर होते हैं इसमें वैक्यूल्स में। अब वैक्यूल्स जो है दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। जो एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं वो थोड़े छोटे साइज के होते हैं, जो प्लांट सेल में होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। तकरीबन 50 to 90% जो प्लांट सेल का जो हिस्सा होता है वो किसका होता है? वैक्यूल्स का होता है। ये लार्ज शेप में प्रेजेंट होते हैं इन द प्लांट सेल एंड छोटे होते हैं इन द एनिमल सेल। तो ये था इनका फंक्शन। स्टोरेज सैक होते हैं, अमीनो एसिड, लिपिड, प्रोटीन, शुगर्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये जो है क्लीनिंग का काम भी करते हैं सेल की, ठीक है। क्लीनिंग का काम किस लिए करते हैं? क्योंकि ये जो है सब कुछ जो है अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, एक तरह से अमीनो एसिड, लिपिड, प्रोटीन। और ये जो है डिस्पोजल का भी काम करते हैं, जो भी वेस्ट होता है उसको भी निकालने में ये हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये थी कुछ मतलब ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट आ गई सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें सबसे पहले था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी बॉडीज, देन माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स का फंक्शन होता ही है प्रोटीन सिंथेसिस का, और उसके बाद प्लास्टिड वैक्यूल्स। ओके, तो ये थी आपकी वीडियो द पार्ट थर्ड, जिसमें आपकी सेल वाला चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।